अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरट रसोई। तो कैसे हैं आप? आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देसी स्टाइल में फिश एंड चिप्स। वैसे तो जो फिश एंड चिप्स की रेसिपी होती है वो अमेरिका की नेशनल डिश है, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी स्टाइल में बनाई है ये फिश एंड चिप्स की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ना पसंद आई तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेल आइकन प्रेस करने से आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ये वाली फ़िश, ये राजा फ़िश है, राजा कहलाती है। और इसमें बिल्कुल भी जो एक मछली की खास स्मेल होती है ना, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। नमक, मिर्ची और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, धनिया कुटा हुआ है, चाट मसाला है, गरम मसाला पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है, तिल है, हल्दी, एक अंडा है और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आपको यहाँ पर लिखी हुई भी नज़र आ रही होगी। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जब भी आप मछली खरीदने जाएं तो आप ये राजा या रानी मछली कहकर जो मछली वाले होते हैं उनसे ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी वो मछली वाली स्मेल नहीं होती। उसके बावजूद भी हमने आटा और नमक लगाकर मछली को अच्छी तरह से खूब सारे पानी से धो लिया था। तो ये मछली जो नहीं खाते होंगे ना, वो भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं भी पहले मछली नहीं खाती थी और इस वाली मछली खाने के बाद से मैं ये वाली मछली खा लेती हूँ। और उसके बाद हम ये एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से टूथपिक से इसमें होल कर देंगे ताकि मसाला अंदर हो जाए। आप चाहें तो इसमें डायगोनल शेप में कट भी लगा सकते हैं, गहरे गहरे। और ये फ़िश जो है मैंने इसको पीसेस में नहीं कट करवाया, बल्कि ये होल ही फ़िश है। बस हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट ही काफ़ी होगा। और वैसे तो आप चाहे कितनी देर रख लें, पूरी रात के लिए रख लें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये देखिए फ़िश जो है वो अच्छी तरह से हमने इसमें मसाला लगा दिया है और इसको हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ी सी मसल कर डाल देंगे, जिससे कि जो गैस वाली जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो फ़िश में जब भी आप फ़िश फ्राई करें तो अजवाइन को ज़रूर डाल लिया करें। और इसके बाद हमें यहाँ पर तैयार करना है एक हल्का सा बैटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर और बेसन। आप चाहे तो चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी मैंने ये कुटी हुई जो काली मिर्ची होती है ना, ये भी मैंने इसमें डाल ली है, ताकि जो हमारा मछली फ्राई हो वो एकदम फ्लेवरफुल हो। आप चाहें तो रेड चिली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा पतला सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट या बैटर कह लें आप इसको। बस ना तो ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक होना चाहिए। सर्दियों की ख़ास डिश होती है जो फ़िश फ्राई होती है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। और दाल चावल के साथ, या फिर आप इसको ऐसे ही खाली रूखा भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े देते हैं। बस इस तरह से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। अगर हम इसका ज़्यादा गाढ़ा बैटर तैयार करते हैं, जो मसाला होता है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पतला ही इसका बैटर रखा है। और उसके बाद हम इसको हल्का हल्का लगाकर शैलो फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान हमने तेल भी गरम कर लिया था एक पैन में। और बस हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे एक तरफ से और 5 मिनट के लिए करेंगे दूसरी तरफ से। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे फ़िश को फ्राई होने में और फ़िश जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। 10 मिनट लगेंगे फ़िश को अच्छी तरह से कुक हो जाने में, और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएगी, फ्राई भी हो जाएगी और कुक भी हो जाएगी। बस 5 मिनट हो जाने के बाद हम इसको फ्लिप ओवर कर देंगे। एक बार में 2 या 3 ही पीसेस डालें आप। अगर ज़्यादा पीसेस डाल देते हैं तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्रिस्पी भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और बस इसके अंदर तक हमें थोड़ा सा इसको मैंने और दूसरी साइड से टर्न करके फ्राई कर लिया था इस तरह से। तो फ़िश की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आटा और नमक लगाकर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद उसको धो लें बहुत सारे पानी से। अब देखिए जो बैटर है तो ये भी बच गया था और मसाला भी बच गया था। तो यहाँ पर हम फ्राई करेंगे अपने चिप्स। आलू को मैंने पतला पतला काट लिया था। जो वो चिप्स का कटर होता है ना, या तो आप उसका यूज़ कर लें या फिर नाइफ से भी बहुत पतले पतले स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, चिप्स जो है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर बैटर मुझे आलू के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मैदे का यूज़ किया है।
इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कम की ज़रूरत हो तो आप कम का ही यूज़ कर सकते हैं। और ये मसाला डालने से क्या होगा, जो फ़िश वाला जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा, यानी कि चिप्स में फ़िश वाला फ्लेवर भी आ जाएगा, क्योंकि इस मसाले में हमने फ़िश को रखा था। तो थोड़ा सा यहाँ पर नमक की कमी हमें लग रही थी, हमने नमक डाला था थोड़ा सा। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं और पार्टी या स्नैक्स के तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी रेसिपी। खाली फ़िश तो हम खाते ही हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ चिप्स बनाकर खाएंगे तो ये मज़े को दोबाला कर देगी। और आप देख सकते हैं मैंने कितने कितने पतले पतले यहाँ पर चिप्स काट लिए थे और बस 1 बाय 1 करके हम ऑयल में इसको डाल देंगे। ऑयल हमने थोड़ा और ले लिया था चिप्स फ्राई करने के लिए, क्योंकि जब हमने फ़िश फ्राई की थी तो ऑयल हमने कम लिया था। तो बस जितने इसमें पीसेस आ जाएं उतने पीसेस डाल लें। और ये इतने पतले पतले हैं कि इनको भी 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। ये देखिए एक चिप्स का जो पीस था ये फूल गया था और बस 5 मिनट के अंदर अंदर चिप्स भी फ्राई हो जाएंगे और अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए अब हम इन सारे चिप्स को निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे जितने आपके चिप्स हों सारे आप उसी तरह से फ्राई कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हमने प्याज के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से आपको मज़ेदार लगेगी। और वैसे तो चिप्स जो हैं ये ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके साथ कॉम्बो के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।